बिहार में लोग जुगाड़ से क्या कुछ नहीं बना देते हैं और अब इसमें बीएमपी कटिहार भी शामिल हो गई है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीएमपी 7 परिसर में बेहद कम खर्च पर जुगाड़ तकनीक के सहारे पुराने सामानों का इस्तेमाल करते हुए एक शानदार स्विमिंग पूल का निर्माण किया गया है, ताकि वहां पर ट्रेनिंग कर रहे प्रशिक्षु सिपाहियों के साथ साथ अब जिला के स्कूली बच्चों को भी स्विमिंग करने का प्रशिक्षण मिल सकेगा। बीएमपी 7 के कमांडेंट दिलनवाज अहमद के अथक प्रयासों की वजह से इस शानदार स्विमिंग पूल का निर्माण किया जा सका है। जैसा कि स्विमिंग एक्सपर्ट्स बताते हैं, उनके अनुसार यहाँ प्रशिक्षु सिपाहियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इसके बाद जिला स्तर पर खास करके सरकारी स्कूल के बच्चों को तैराक बनाने की प्रशिक्षण दी जाएगी और जो बच्चे इस तैराक में अच्छे पाए जाएंगे तो उन्हें जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और फिर देश स्तर पर भी मौका दिलवाने की कोशिश की जाएगी। इस खबर की सबसे अहम बात वह यह है कि इस तरह के प्रशिक्षण से न सिर्फ बिहार को बल्कि आईटीबीपी और एसडीआरएफ जैसे सुरक्षा से जुड़े भारतीय एजेंसियों को भी लाभ मिल सकेगा। इस बारे में कमांडेंट दिलनवाज अहमद जी ने क्या बातें कही वह हम आपको सुनवाते हैं। मैं इससे पहले भी ट्रेनिंग सेंटर से आया हूँ, रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर शिवगंगई आईटीबीपी से। जो स्विमिंग है एक बेसिक प्रशिक्षण के लिए आधारभूत है। अगर स्विमिंग पूल आएगा तो उनके आगे आने वाली चुनौतियों में निपटने में काफ़ी आसानी होती है और जो फोर्स मेंबर हैं ये कहीं ना कहीं रेस्क्यू टीम में या कहीं ना कहीं आपदा में ही काम आते हैं। तो ये हमारे लिए आधार प्रशिक्षण है कि स्विमिंग पूल है तो एक ट्रेनिंग अच्छा होगा और बढ़िया से। इसको देख करके मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जो नया पीढ़ी आएगा उसको सीखने में काफ़ी मदद मिलेगा, क्योंकि जो बच्चे अभी आ रहे हैं शहर से या देहात से नन स्विमर आ रहे हैं और यहाँ कर ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग करने के बाद इनका पोस्टिंग एसडीआरएफ में जाना है, 5 साल के लिए 7 साल के लिए जाएंगे तो वहाँ हमको बेनिफिट मिलेगा। अगर स्विमिंग यहाँ अच्छा सीख लेंगे तो वहाँ हमको कम सिखलाई देना पड़ता। अपने वाहिनी के प्रयास से मतलब आंतरिक संसाधन जुटा करके स्विमिंग पूल का निर्माण किया है। इसमें जो प्रशिक्षु हैं उनको तैराकी का प्रशिक्षण तो दिया ही जाएगा, लेकिन साथ ही हम लोग प्रयास में हैं। जिला पदाधिकारी से बात हुई कि स्कूल जो छोटे बच्चे हैं या गांव देहात के बच्चे जो तैराकी अच्छा जानते हैं और जिनमें अच्छी प्रतिभा हो, उनको हम लोग आगे बढ़ा के। एक औरत की दुश्मन कैसे हो सकती है यह सोचना कतई मुश्किल है, लेकिन जब बात रिश्ते की आ जाए और खास करके सास बहू के रिश्तों की, तो ऐसे में हमेशा यही देखने को मिलता है कि या तो कभी सास बहू को जला डालती है या मार डालती है या बहुएं सास को मार डालती है। ठीक ऐसा ही मामला नगर थाना क्षेत्र के रोजितपुर गांव का है, जहां पुत्र की दूसरी शादी को लेकर अपनी ही बहू को अपने बेटे के साथ मिलकर उसकी फांसी लगाकर मारने की एक सास कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद वक्त गलत था और उस वक्त सही समय पर पीड़िता के परिजन घटना स्थल पर पहुंच गए और उस महिला की जान बच गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। इस घटना में जो पीड़िता है उसका नाम मुस्कान परवीन है, लेकिन मीडिया से बात करने को लेकर मुस्कान की बहन तरन्नुम प्रवीण ने बताया कि उनकी बहन और सास के बीच में रिश्ता ठीक नहीं है और किसी न किसी बात को लेकर उनकी बहन को उनके साथ देवर और उसके साथ मिलकर हमेशा प्रताड़ित करते रहते हैं। इस दौरान उसकी सास उनकी बहन को घर से भगाना चाहते हैं और अपने पुत्र की दूसरी शादी कराना चाहते थे, जिसकी जानकारी उसकी बहन ने अपनी बहन तरन्नुम को जब दिया तो सूचना मिलते ही रविवार को माता पिता और बहन मुस्कान के ससुराल पहुंच गए, जहां उन्होंने देखा कि बहन के गले में रस्सी लगाकर उनके सास और देवर उसे फांसी लगा रहे थे, जिसका विरोध करने पर उन लोगों ने मुस्कान के माता पिता के साथ मारपीट की और उसे गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। इस दौरान काफी हो हल्ला होने पर ससुराल के पक्ष के लोग फरार हो गए और इधर मुस्कान को उसके माता पिता ने उपचार हेतु सदर अस्पताल भर्ती कराया, जहां उसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है और अब उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। इस घटना को लेकर पीड़ित पक्ष की ओर से थाने में आवेदन देने की बात कही जा रही है। अब देखते हैं इस मामले में आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है। क्या कारण है झगड़ा का? झगड़ा का घरेलू झगड़ा है। किनसे झगड़ा हुआ? मेरा अम्मी से हुआ। सास पुत्र हूँ मैं। सर ये मेरी सिस्टर, इनके घर में झंझट हुआ, इनके देवर और ये 2 देवर, एक ननद और एक सास, इसकी तीनों मिल के इनको फांसी लगा के पीछे में बांस मारी है। ये सर पे पोजीशन पे ना सर बांस मारी है काफी। हम लोग गए छुड़ाने के लिए तो मेरे पापा को भी बहुत मार मारे हैं, 20,000 रुपया था वो भी छीन लिए पापा से। और इसके बाद मम्मी को जो मारी है, मम्मी का मुंह से पूरा काफी ब्लड निकल रहा है, पूरा कपड़ा मम्मी का फाड़ दिए। आजकल संचार का माध्यम इतना तेज हो गया है कि अगर आप सही तरीके से किसी चीज़ के अनुसंधान करते हैं और उसमें अगर मोबाइल प्रयोग में लाया गया है तो उसकी जानकारी आप तुरंत और अविलंब मिल जाती है।
चूंकि मार्केट में भी तरह तरह के मोबाइल आ गए हैं, जिसको लेकर मोबाइल की चोरियों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। जी हां, ऐसा ही मामला 21 जून की है, जब पश्चिम बंगाल की पुलिस प्रशासन, जो कि गजोल थाना प्रशासन और प्राणपुर थाना प्रशासन ने बस्तौल चौक में स्थित रानी टेलीकॉम सेंटर, जिसके संचालक अनिल कुमार रविदास हैं, जिसके पिता का नाम श्री फंटू दास, जो कि बस्तौल स्थित बस्तौल के ही रहने वाले हैं, और चूंकि काफी दिनों से बंगाल से मोबाइल की दुकान से बहुत सारे मोबाइल चोरी हो रहे थे, जिसको लेकर मोहित पाठक एवं रोहित कश्यप एसआई के साथ रानी टेलीकॉम सेंटर पर संयुक्त छापेमारी की गई। शक था कि वो सारी मोबाइल जो बंगाल से चोरी हुई थी वो बस्तौल स्थित रानी टेलीकॉम सेंटर में ही बेचे जा रहे हैं। जिसके बाद इस छापेमारी के क्रम में बहुत सारे चोरी के मोबाइल की डिटेल्स मिली, जिनको बेच दिया गया था, लेकिन थाना प्रशासन के द्वारा पुनः उस नंबर पर अविलंब फोन कराया गया और चोरी की मोबाइल जमा करने की सख्त हिदायत दी गई, नहीं तो उस पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस डर से कई सारे मोबाइल को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार बंगाल और बिहार की पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के इस गिरोह का पता लग सका और अब इस गिरोह के अन्य लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी तेज कर रही है। कल दिनांक 20 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और इस अवसर पर जिला गंगा समिति एवं नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में मनिहारी घाट के तट पर योगाभ्यास किया गया। इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि थे वह रंजीत कुमार, नोडल पदाधिकारी जिला गंगा समिति, विशेष अतिथि के तौर पर मिस्टर इंडिया 2019 नील आर्यन, जिला युवा अधिकारी जनक राज मीणा, जिला परियोजना अधिकारी ब्रिजमोहन प्रसाद यादव, जूट बोर्ड पूर्व सलाहकार समिति सदस्य धनंजय कुमार, भाजपा उपाध्यक्ष कैलाश सिंह, गोगाबिल सामुदायिक रिजर्व के अध्यक्ष अजीत जोगी, विक्रम कुमार मंडल, चंद्रशेखर सिंह, प्रकाश कुमार एवं सभी प्रखंडों के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक आयुष विभाग भारत सरकार के योगाचार्य कौशल कुमार जी ने बताया कि अगर हम नियमित 1 घंटा योगाभ्यास करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं और गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। इस तरह से हमारा तनाव कम होता है और सोच भी सकारात्मक हो जाती है। योग से हमारे जीवन में सृजनात्मक क्षमता बढ़ती है और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए भी योग एक अच्छा माध्यम है। इस अवसर पर जिला गंगा समिति के सदस्यों ने मनिहारी घाट की साफ सफाई भी की, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। केंद्रीय पर्यावरण, वनवास, जलवायु परिवर्तन तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी ने सिक्किम के गंगटोक के नीचे मोनेस्ट्री में प्रदेश के राज्यपाल गंगा प्रसाद व मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संपूर्ण मानवता को भारतीय संस्कृति के इस अनमोल उपहार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रयासों से वैश्विक स्वीकृति प्रदान करवाई है, जिसे आज पूरे विश्व ने योग को अपना लिया और आज योग के माध्यम से ही पूरे विश्व को भारत अपने साथ जोड़े हुए है। आगे उन्होंने कहा कि नियमित योग से हम शरीर को स्वस्थ रखते हैं और संपूर्ण मानवता के लिए योग एक अनमोल उपहार है। घटना फलका थाना क्षेत्र के पीर मुकाम पंचायत अंतर्गत धर्मा गांव की है, जहां सोमवार की देर रात कुछ अज्ञात अपराधियों ने नहर समीप बने कामत में एक किसान की परसों चाकू घोंपकर निर्मम हत्या कर दी और फिर मौके से अपराधी फरार हो गए। अगले सुबह जब उनकी पत्नी कामत पर पहुंची तो अपने पति को खून से लथपथ मचान पर पड़े देखा और वहीं सब कुछ देखकर दहाड़ मारकर रोने लगी और इस चीख पुकार को सुनकर आसपास के ग्रामीण मृतक के कामत पर जमा हो गए। ग्रामीणों ने इस बात की सूचना मृतक के परिजनों को दी और उसके बाद यह सूचना फलका पुलिस को भी दी गई और सूचना पाते ही फलका थाना अध्यक्ष उमेश पासवान, दरोगा रोहित पासवान, अनिल राम दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल कटिहार भेज दिया। घटना के विषय में मृतक के छोटे पुत्र राजीव मिश्रा ने बताया कि उसकी शादी 23 जून को होने वाली थी और जिसके कारण घर में मंडप पूजा के साथ छोटा सा भोज भी रखा गया था, जिसे परिवार के साथ भोज का आनंद उठाया। उसके बाद उसके पिता 55 वर्षीय अनूपलाल मिश्रा नहर पर बने अपने कामत पर सोने चले गए और सुबह जब उसकी मां ने उन्हें खून से लथपथ पाया फिर उनसे लिपटकर जोर से चिल्लाने लगी। इस घटना की खबर फैलते देर न लगी और पूरे गाँव में कोहराम सा मच गया। लोग दबी जबान में यह कहते हुए आपस में बातें कर रहे हैं कि अनूपलाल मिश्रा को छोटे बेटी की शादी भी नसीब ना हुई और वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इस घटना को लेकर परिजन काफी दहशत के साए में रह रहे हैं और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय मुखिया विनोद मिर्धा, पूर्व प्रमुख सतीश मंडल, पार्षद प्रतिनिधि मनोज मंडल पीड़ित परिजनों को सांत्वना देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस मामले की त्वरित उद्भेदन करने की मांग की और घटना में संलिप्त अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर मामले का उद्भेदन करने की मांग कर रहे हैं। इसको सर कामत में सोया हुआ था रात में, तो रात में वहाँ पे कोई हम लोग तो नहीं गए रात में। इसको कैसे मर्डर हो गया, इसको चाकू मार दिया। कहाँ पे चाकू मारा? इसमें पेट में मरा हुआ। पेट में क्या जगह? एक ही जगह मरा, इसको गला वाला भी दबा हुआ। दुश्मनी तो सर नहीं लगता है, तो ऐसे कैसे हो गया मेरे को।
हर माँ बाप अपने बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए घर से दूर भेजते हैं ताकि उसकी शिक्षा में कोई कमी ना रह जाए, जिसके लिए जिसको जैसा सामर्थ्य होता है वह उतनी दूर भेजता है। और लड़कियों के मामले में तो यह होता है कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं भेजकर उसके घर के आसपास के ही संस्थान में भेजा जाता है। लेकिन क्या होगा अगर शिक्षक ही भक्षक बन जाए? जी हाँ, एक ऐसा ही मामला मधेपुरा जिला के गमरिया थाना क्षेत्र के चिकनी फुलकाहा गाँव की है, जहाँ एक शिक्षक ने 3 माह तक छात्रा का यौन शोषण किया और गर्भ ठहरने पर दवा खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया। इस संदर्भ में गमरिया थाने की पुलिस ने चिकनी फुलकाहा वार्ड 7 निवासी कोचिंग संचालक रंजीत यादव को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में थाने में उक्त संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और इस दर्ज केस में पीड़िता का जो बयान है वह यह है कि वह मैट्रिक की छात्रा थी और इसलिए बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के लिए शिक्षक रंजीत कुमार यादव के घर पर जाकर पिछले साल से पढ़ रही थी। इस दौरान इसी साल होली के दिन शिक्षक रंजीत ने होली मनाने के लिए शाम को उसे अपने घर पर बुलाया और करीब 7 बजे एक कमरे में होली खेलने के बहाने शिक्षक रंजीत उससे अश्लील मजाक करने लगा। पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो शिक्षक ने अन्य लड़के के साथ मिलकर उसका वीडियो तैयार करवा लिया। इसी वीडियो को दिखाकर उससे दुष्कर्म करता रहा और उसे धमकी भी दी कि किसी को अगर बताया तो वो वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देगा। इस डर से वो लड़की चुप रही और इस बात का फायदा उठाकर शिक्षक ने उसके साथ कई बार यौन शोषण किया और जिसके कारण छात्रा गर्भवती हो गई। सदर एसडीपीओ ने अपने बयान में कहा है कि पीड़िता के आवेदन के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी प्राइवेट शिक्षक को गमरिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की छानबीन की जा रही है। दर्ज केस में नामजद बनाए गए अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। कटिहार जिला अंतर्गत बारसोई प्रखंड स्थित मशहूर खान का लतीफिया रहमानपुर तकिया शरीफ के सदर शाह हजरत ख्वाजा फरहाद आलम साहब के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना दुख जताया है। उन्होंने अपने शब्दों में उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन सूफीवाद की सेवा में बिता दिया। ईश्वर उन्हें जन्नत में अहम मकाम अता करें। बचपन में हमने कहावत बड़े बड़ों से सुना है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अर्थात अगर बेटा कुपात्र है तो उसके लिए धन संचय क्यों किया जाए, वो तो उसे गलत कामों में उड़ा ही देगा। और अगर पूत सपूत है तब भी धन क्यों संचय किया जाए जो वह स्वयं अपनी काबिलियत से आपसे अधिक कमा सकेगा। मगर भगवान ने माँ की संरचना ऐसी की है कि बेटा चाहे पूत हो या कपूत हो, माँ तो माँ होती है। माँ के लिए उस समय बेटा ही सबसे प्रिय होता है। माँ का हृदय ही होता है ऐसा जो हमेशा अपने बेटे के लिए सोचती रहती है। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि आज की दुनिया में बेटे नालायक हो जाते हैं। एक ऐसा वाकया जो आप और हमें हिला कर रख देगा, जिसमें एक माँ को सिर्फ इस बात से हार्ट अटैक आ जाती है कि बेटा उसका जेल चला गया और उसकी माँ की मौत हो जाती है। इस मार्मिक घटना में एक और घटना शामिल है कि माँ तो बर्दाश्त नहीं कर सकी, वहीं सास की मौत की खबर सुनकर उस बेटे की गर्भवती पत्नी की भी जान चली जाती है हार्ट अटैक से। यह मार्मिक खबर बिहार के कटिहार जिले की है, जहां आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के केलावाड़ी पंचायत के छल्ला गांव की 55 वर्षीय अमोल देवी के पुत्र के जेल जाने के बाद माँ की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली जाती है और अंततः सोमवार को उस माँ को हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर उसकी गर्भवती पत्नी गुड़िया कुमारी, जो कि कटिहार के अस्पताल में इलाज के लिए 2 दिन पूर्व से ही भर्ती कराई गई थी, उसे जब सास की मौत की खबर मिली और वो भी सदमे में चली गई, जिससे उसे हार्ट अटैक आया और उसकी भी मौत हो गई। इस घटना की शुरुआत 1 वर्ष पूर्व से ही होती है, जब हनुमान जी के मंदिर में चोरी की घटना में बेटा नामजद अभियुक्त था और काफी दिनों से फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस की इतनी दबिश बढ़ गई कि जिसके चलते 2 महीने पहले ही बेटे ने न्यायिक हिरासत में आत्मसमर्पण किया और तब से मां की हालत बद से बदतर होती चली गई। साथ ही पत्नी भी गर्भवती थी और परिवार में कोई और कमाऊ नहीं बचा है। मां के निधन पर और मां को और पत्नी को मुखाग्नि देने के लिए पुलिस कस्टडी में जेल से बेटे को बुलाया गया और जहां सोमवार की शाम को मां और पत्नी को हिंदू रीति रिवाज के तहत मुखाग्नि देते अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना ने पूरे इलाके के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और प्रजातंत्र वाला देश है, जहां प्रजा ही राजा होती है। हालांकि यह सिर्फ देखने सुनने में अच्छा लगता है, मगर सच कहें तो होता कुछ और है। यहाँ प्रजा की देखरेख और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हम अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, जिसे विधायक, सांसद, मुखिया या सरपंच के तौर पर जाना जाता है, जिसके लिए कोई भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की कोई जरूरत नहीं, जिसकी वजह से विधायक, सांसद, मुखिया जैसे लोग कम पढ़े लिखे भी होते हैं और फिर वह विधायक या सांसद की कुर्सी पर बैठकर अपने से ज़्यादा पढ़े लिखे अधिकारियों से ऐंठ कर बात करते हैं।
हम ऐसा आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक फोटो जो काफी तेजी से वायरल हो रही है वो फोटो है बनमनखी से बीजेपी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि का, जो सुमृत उच्च विद्यालय जो बनमनखी पूर्णिया में आता है वहां प्रधानाचार्य की कुर्सी पर बैठकर ना जाने कौन सी ज्ञान की बात कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार बनमनखी से बीजेपी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि अपने नियमित दौरे पर थे और इस दौरे के दौरान सुमृत उच्च विद्यालय बनमनखी पूर्णिया पहुंचते हैं और वहां के स्कूल के कार्य प्रणाली का जायजा लेते हैं। लेकिन यहाँ वह एक चूक कर बैठते हैं, वह खुद प्रधानाचार्य की कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं और प्रधानाचार्य उनके बगल में बैठे हुए इस फोटो में दिखाई देते हैं। मीडिया में यह फोटो काफी तेजी से वायरल हो रही है और लोग इस बात का मजाक भी उड़ा रहे हैं कि अपने समय में विधायक जी ने तो पढ़ाई नहीं की, अब चले हैं वह स्कूल में पढ़ाई करने। विपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी विधायक अपने पद का गलत उपयोग कर रहे हैं और प्रधानाचार्य की कुर्सी पर बैठकर संघ की ज्ञान बांट रहे हैं। लोगों का कहना है कि विधायक के इस रवैये से प्रधानाचार्य की गरिमा को ठेस पहुंची है। हालांकि इस फोटो की और इस खबर की BMW न्यूज पुष्टि नहीं करता, मगर यह फोटो तो अभी भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर बीजेपी के लोगों में खासी नाराजगी भी देखी जा रही है। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।